स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, भाई इसके बारे में तो आप दिन रात न्यूज़पेपर में इधर उधर न्यूज एंड ऑल सबके बारे में पढ़ते रहते हो कि मॉनसून आया, मॉनसून गया, मॉनसून फेल हो गया, मॉनसून लेट है एंड सो ऑन। तो अगर ऐसा है तो एग्जैक्टली वी वांट टू नो कि व्हाट इज मॉनसून इन इंडिया, क्या मतलब है मॉनसून का और इंडिया में कैसा मॉनसून आता है, राइट? वी वांट टू नो कि इंडिया के अंदर कैसा मॉनसून आता है और एग्जैक्टली मॉनसून का मतलब क्या होता है, क्योंकि मेरे बचपन में तो मैं सोचता था मॉनसून का मतलब रेनफॉल होता है। आपने भी सोचा होगा एक दिन, अभी भी सोच रहे होंगे, क्या पता। मैं तो यही सोचता था कि मॉनसून मतलब रेनफॉल, बट स्टिल मॉनसून डजंट मीन रेनफॉल। मॉनसून का मतलब रेनफॉल नहीं होता, मॉनसून का मतलब कुछ अलग होता है। तो वही मॉनसून के बारे में जानेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि इंडिया में रेनफॉल पैटर्न कैसा है। मॉनसून के बारे में स्टडी करने के बाद वी विल सी कि इंडिया में रेनफॉल पैटर्न कैसा है। तो व्हेन इट कम्स टू द वर्ड मॉनसून, तो ये जो अरब ट्रेडर्स आते थे ना इंडिया में, अरब ट्रेडर्स आया करते थे, वो अरब ट्रेडर्स ये वर्ड रखे गए थे मॉनसून। उन्होंने ये वर्ड दिया था मॉनसून। तो ये एक अरेबिक वर्ड है, मतलब कहां से ओरिजिनेट हुआ, एक अरेबिक वर्ड है मौशिम, इससे ओरिजिनेट हुआ ये, जिसका मतलब क्या था, इस अरेबिक वर्ड का मतलब था सीजनल विंड्स दैट रिवर्स, मतलब ऐसे विंड जो क्या करती हैं, अपनी रिवर्स करती हैं, डायरेक्शन को चेंज करती हैं। ऐसे विंड्स जो क्या करती हैं, डायरेक्शन को चेंज करती हैं, वो क्या कहलाते हैं, मॉनसून कहलाती है। ठीक है, दैट विल बी नेम्ड एज मॉनसून, डायरेक्शन को जो चेंज करे। तो ऐसी विंड्स जो डायरेक्शन को चेंज करती हैं वो आपकी मॉनसून कहलाती है। तो अकॉर्डिंग टू दिस देयर इज चेंज इन डायरेक्शन। सवाल आएगा आपकी डायरेक्शन में चेंज क्यों होता है। ठीक है, सबसे पहली चीज की डायरेक्शन के अंदर चेंज क्यों होता है। तो भाई यहां पे मानना ऐसा था कुछ स्कॉलर्स का कि मॉनसून जो है आपका वो लैंड और सी ब्रिज के अकॉर्डिंग चलती है। लैंड और सी ब्रिज का क्या मतलब है, देखो देखो आप सब लोग ये चीज तो जानते ही हो कि लैंड और सी का एक प्रॉपर्टी है, लैंड जल्दी गर्म होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, मानते हो। लेकिन जो वाटर बॉडी होता है वो टाइम लेता है ठंडा होने में भी और गर्म होने में भी। इट टेक टाइम्स। तो जब आपका डे टाइम है, दिन का समय है, तो लैंड कैसा होगा, सनलाइट है, वार्म होगा। वाटर बॉडी जल्दी से वार्म होती नहीं है, वाटर बॉडी कंपैरेटिवली कूल होगी। जब कोई भी चीज गर्म होती है तो वहां पे क्या होता है, कैसा प्रेशर आता है, हाई या लो प्रेशर, लो प्रेशर होता है। कैसे होता है लो प्रेशर, देखो कि मान लो ये लैंड एरिया है, इस पे सनलाइट गिरी, यहां पे हीटिंग हुई और उस हीटिंग की वजह से क्या हुआ, आपकी जो विंड है वो गर्म होके ऊपर चली गई। जब वो विंड गर्म होके ऊपर चली गई तो यहां पे विंड बची ही नहीं, बची नहीं तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया, क्योंकि गर्म चीज तो हमेशा ऊपर ही जाती है। बट उसके कॉन्ट्राडिक्टरी, जब वाटर बॉडी कूल है तो उसकी विंड तो कहीं नहीं गई, वो तो यही है, और यही है तो हाई प्रेशर बनेगा। जब ऐसा हुआ तो फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आपकी विंड्स जो है वो मूव करती हैं, हर एक चीज मूव करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। एवरीथिंग फ्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टुवर्ड्स लो प्रेशर, हर चीज
हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो मतलब ये हुआ कि यहां से सी से विंड कहां जा रही है, लैंड की तरफ। इसको सी ब्रीज नाम दे दिया। अब नाइट में बताओ इसका अपोजिट होगा या नहीं होगा? नाइट में ये कूल हो जाएगा। ये पूरे दिन जो भी हीटिंग हुई तो ये वार्म होगा कंपैरेटिवली। तो अब की बार हाई प्रेशर इधर होगा, लो प्रेशर इधर होगा। अब विंड्स जो आएंगे वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर इधर जाएंगी, जिसको हम लैंड ब्रिज के नाम से जाने। इट विल बी नेम्ड एज लैंड ब्रिज। तो दिस इज द सिचुएशन जो यहां पे भी नजर आती है कि आपका लैंड और सी का जो मूवमेंट है वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के फॉर्म में होता है, और वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज आपके मॉनसून की डेवलपमेंट करती है। इंडिया के अंदर भी यही बताया गया कि इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून आता है कब? जब आपके समर होते हैं। नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आता है जब आपके विंटर होते हैं। तो मतलब डायरेक्शन बदल गई ना, डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई सीजन के हिसाब से। तो मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो बहुत सारी रेनफॉल लेके आएगा, क्योंकि इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं तो साउथ वेस्ट में अरेबियन सी है। अब जब अरेबियन सी है तो यहां से भी इधर जाएंगे, बहुत सारा रेनफॉल करेंगे। इसलिए हमारे पास समर में रेनफॉल होता है, और ये बात सही भी है। इंडिया के अंदर समर में रेनफॉल होता है, ये बिल्कुल सही बात है। तो आपका जो दूसरा कोस्ट है साउथ ईस्टर्न पार्ट, ये यहां पे रेनफॉल कब होगा? जब नॉर्थ ईस्ट से विंड आएंगे, क्योंकि वो बे ऑफ बंगाल से रेनफॉल करेंगे। तो मतलब ये हुआ कि इंडिया के अंदर कुछ अलग पैटर्न जो है रेनफॉल का वो देखने को मिलेगा। साउथ वेस्ट भी हो सकता है और वो आपका नॉर्थ ईस्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन टाइम, सीजन, किस हिसाब से टाइम है, कौन सा सीजन है, उसी के हिसाब से होगा। ठीक है। तो अब सवाल आया कि मैकेनिज्म क्या है एग्जैक्टली इंडियन मॉनसून का? क्या यही कारण है कि लैंड ब्रिज और सी ब्रिज जो आप बोल रहे हो, क्या वही मैकेनिज्म है इंडियन मॉनसून का, या फिर इसके अलावा कोई मैकेनिज्म है? भाई मैकेनिज्म यही है इंडियन रेनफॉल का, या फिर इसके अलावा भी कोई मैकेनिज्म है? तो काफी सारे ज्योग्राफर ने अपनी अलग अलग थ्योरीज देना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि मैकेनिज्म ये हो सकता है, मैकेनिज्म वो हो सकता है, मैकेनिज्म ऐसा हो सकता है, वैसा बहुत सारे थॉट प्रोसेस आए। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। तो वहां पे बात की, तो देखने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या आपके हो सकते हैं। शौनक बनर्जी का कहना है लैंड और सी ब्रीज का 365 डेज होता है। मतलब होना चाहिए, थ्योरी है, थ्योरी के हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। एक्चुअली ये रीजन ही नहीं है मॉनसून का, मॉनसून का रीजन ही कुछ और है। हालांकि जो एरियाज ऐसे हैं ना, जो बॉम्बे है, जैसे बॉम्बे, उसमें तो हमेशा ही रहेगा लैंड ब्रिज और सी ब्रिज है। बॉम्बे में जूहू चौपाटी पे जब आप घूमने जाते हो तो रात को जाते हो ना घूमने, फुल मजे हैं। वहां तो लैंड ब्रिज सी ब्रिज चलता है। जो लैंड ब्रिज सी ब्रिज है ना, वो बात तो ये सही है, लेकिन ये इतना डेंस नहीं होता, इतना हार्ड नहीं होता, इतना हाई नहीं होता वोल्टेज में या एनर्जी में मैं बोलूं, कि ये रेनफॉल इतना ज्यादा कर पाए। ये तो बस लोकल रीजन के अंदर को इन्फ्लुएंस करता है, पूरे इंडिया के अंदर इन्फ्लुएंस करे इसकी कैपेबिलिटी नहीं है। इसके कोई और कारण है, वो देखते हैं क्या कारण है। तो एस जी डॉबी के अकॉर्डिंग क्या था? रिवर्सल ऑफ विंड इज द की नोट ऑफ द मॉनसून क्लाइमेट। ठीक है, बिल्कुल सही है कि मॉनसून क्लाइमेट का सबसे की नोट क्या है? रिवर्सल ऑफ विंड। अब इन्होंने बोला कि रिवर्सल ऑफ विंड अकर्स ड्यू टू शिफ्ट इन द प्रेशर एंड विंड बेल्ट। प्रेशर और विंड बेल्ट के शिफ्टिंग की वजह से ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने बोला कि अगर मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? मॉनसून के बारे में अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, आईटीसीजेड के बारे में समझना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि समझते हैं भाई आईटीसीजेड के बारे में। जब इन्होंने बोल ही दिया कि समझना पड़ेगा तो समझ लेंगे। तो चलिए समझते हैं। ये अर्थ यस, मान लो ये अर्थ है नहीं, लेकिन मान लो, माना कि
ये अर्थ है, ठीक है। तो अगर अर्थ है ये, तो अर्थ के ऊपर तो भाई इक्वेटर भी होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये तो पता ही ना सबको। अर्थ के ऊपर 0 डिग्री पे क्या होगा? इक्वेटर होगा। पृथ्वी नहीं लिखना है, पृथ्वी लिखने के बाद में तो प्योर हिंदी हो जाएगा, ये इंग्लिश बैच है, ठीक है, जस्ट किडिंग। चलिए, तो 0 डिग्री होगा। यहां पे एक और लाइन होती है जो 23.5 की लाइन होती है, साउथ। और यहां एक लाइन होती है जो 23.5 नॉर्थ होती है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहलाता है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहलाता है, ये लाइन है। अब इंडिया क्या होता है? यहीं पे रहता है, यहीं पे रहेगा ये, क्योंकि इंडिया की लोकेशन तो वही है, लगभग 8 डिग्री से 37 डिग्री, है ना? लगभग 8 डिग्री से 37 डिग्री वाली जो लाइन है वही है। तो अगर ऐसा है तो मैं ये देखूंगा कि इंडिया के अंदर ये जो एरिया है, मतलब अर्थ पे ये जो एरिया है, यहां पे सनलाइट काफी ज्यादा होती होगी, क्योंकि हमने तो सुना है कि इक्वेटर के ऊपर सनलाइट ज्यादा होती है, बहुत धूप आती है, सुना है? धूप ज्यादा आती है तो गर्मी होती होगी, तो प्रेशर कैसा रहेगा? ज्यादा धूप से हाई प्रेशर या लो प्रेशर? लो प्रेशर इज लो प्रेशर। तो पड़ोस में टेम्परेचर कैसा होगा, मतलब प्रेशर कैसा होगा? पड़ोस में तो हाई प्रेशर होगा ना भाई, यहां ज्यादा सनलाइट है तो इधर कम होगी, तो हाई प्रेशर इधर भी होगा, हाई प्रेशर उधर भी होगा। तो बस हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपकी विंड्स मूव करना शुरू कर देती है। और एक पॉइंट पे जाके क्या करती है? कन्वर्ज करती है, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर जाएंगे। उस पॉइंट को ही हम ITCZ बोलते हैं, ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। अब ये जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है, जो मैंने 0 डिग्री इक्वेटर पे बनाया हुआ है, क्या वो फिक्स है 0 डिग्री पे? क्या वो हमेशा 0 डिग्री पे ही रहेगा? नहीं है, नहीं रहेगा। किसी को समझ ना आए तो बता देना कि सर ये दोबारा बता दो, नहीं समझ आया। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं फिलोसफी जो ना समझ आए, आराम से समझ आएगा। देखो बताओ, 2-3 मैसेज अब आए हैं कि सर बता दो दोबारा। भैया आप लोग क्यों नाराज हो रखे थे जो पूछ नहीं रहे थे? ऐसी कोई नाराजगी थी क्या जो आप पूछ नहीं रहे? देखो ये क्या है यार, क्योंकि देखो इक्वेटर पे सनलाइट, ये तो सबको पता है इक्वेटर पे सनलाइट ज्यादा होती है, सनलाइट इक्वेटर पे ज्यादा होती है, सबको पता है, ठीक है। जहां सनलाइट ज्यादा वहां टेम्परेचर भी ज्यादा, और टेम्परेचर से अभी हमने समझा कि लो प्रेशर बनता है, तो इसलिए ये बना लो प्रेशर, और ये दोनों बन गए हाई प्रेशर, क्योंकि यहाँ पे कंपैरेटिव पोल पे, पोल की तरफ जाते हैं तो सनलाइट अपने आप कम होती है, पोल पे उधर जाऊंगा सनलाइट कम, पोल पे इधर जाऊंगा सनलाइट कम, मतलब ये हाई प्रेशर बन गए। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड का मूवमेंट होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे विंड का जो है वो मूवमेंट होता है, मोशन रहेगा। तो बस हाई प्रेशर से विंड लो प्रेशर की तरफ मूव कर रही है। तो जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे आई, तो क्योंकि अर्थ रोटेटिंग है, अर्थ रोटेट कर रही है, तो कोरियोलिस फोर्स आता है। अर्थ के रोटेशन से क्या आता है? कोरियोलिस फोर्स। वो कोरियोलिस फोर्स राइटवर्ड होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, वो कोरियोलिस फोर्स लेफ्टवर्ड होता है सदर्न हेमिस्फीयर।
अगर ऐसा होता है तो जो विंड आपकी हाई से लो पे जानी चाहिए थी इस तरीके से या फिर इस तरीके से, उस पे फोर्स लगेगा राइटवर्ड नॉर्थ में, तो नॉर्थ में राइटवर्ड तो इधर होगा, साउथ पे लेफ्टवर्ड इधर होगा, तो ये कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएंगी। इसको बोल देंगे नॉर्थ ईस्ट विंड, इसको बोल देंगे साउथ ईस्ट विंड। लेकिन जब ये विंड एक दूसरे के पास पहुंचेंगे तो कन्वर्ज कर गई ना एक दूसरे में, ये दोनों विंड क्या कर रही है, एक दूसरे में कन्वर्ज कर रही है, क्योंकि ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, एक पॉइंट पे जाके तो मीट कर रही है, कन्वर्ज कर रही है वो। इसलिए हमने बोला इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, वर्ड यूज क्या किया, कन्वर्जेंट जोन है ये, तो इसलिए ITCZ बोला कन्वर्जेंट जोन। लेकिन प्रॉब्लम यहां ये है कि ये जो ITCZ है या ये लो प्रेशर बेल्ट जो है ये फिक्स नहीं है, ये मूवेबल है। ये बेल्ट क्या है आपकी, मूवेबल बेल्ट। क्यों मूवेबल है? सन के हिसाब से, भाई विंटर आती है और समर आती है, 2 सीजन होते हैं हमारे यहाँ। समर में जो सन है आपका वो होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, यहां पे चला जाता है सन का मूवमेंट, कहीं यहां चला जाता है ऊपर की तरफ समर में। विंटर में सन होता है यहां पे, ऑस्ट्रेलिया में। जब हमारे यहां विंटर होती है तो ऑस्ट्रेलिया में समर होती है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो सेंटा क्लॉज आएगा अभी, वो बिना जैकेट के आएगा, जैकेट नहीं होगी उसके पास में। अब जैकेट नहीं होगी तो गिफ्ट भी नहीं लाता वो। हमारे यहाँ पे तो बहुत तगड़ी ठंड होती है, वहां तो टी शर्ट पहन के घूमता है ऐसी सेंटा क्लॉज, ना टोपी लगाता कि टोपी से गिफ्ट दे दे, वो भी नहीं है, जैकेट में से निकाल के दे, वो भी नहीं है। वहां आता टी शर्ट में, टी शर्ट में गिफ्ट क्या लेगा, टी शर्ट में वो जैकेट कलेक्ट करने को रहता है कि कलेक्ट करके जब ठंडे इलाके में जाना पड़ेगा तो पहन के चलूंगा, ले लेता है वो गिफ्ट। हमारे यहाँ पे तो टोपी में भी गिफ्ट है, जैकेट में भी गिफ्ट है, तो गिफ्ट ही गिफ्ट है। हाँ बिल्कुल सोनक ज्यादा है, बैग में भी गिफ्ट है, घोड़ा गाड़ी में भी गिफ्ट है, गिफ्ट ही गिफ्ट है। तो हमारा सेंटा अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया का सेंटा अच्छा नहीं। तो मतलब ये हुआ, लेकिन इस सेंटा के लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सन को नीचे भेजना पड़ता है कि यार तुम जाओ, सेंटा आने वाला है, तुम जाओ। हाँ सेंटा की इमेज बनी है यार जुबेर, ठंडे रीजन से। सेंटा की इमेज बनाई ब्रिटेन वालों ने, ब्रिटेन वाले क्रिश्चियनिटी लेके आए, उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया, तो वहां से इमेज बनी थी वो सेंटा क्लॉज की। इसलिए क्रिसमस ट्री जो होता है ना, उसमें नीम का पेड़ नहीं लगाते हम, क्रिसमस ट्री में अल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, कॉनिफरस फॉरेस्ट, नीम का पेड़ नहीं लगाते हम वहां पे। भाई हमारे यहाँ तो नीम का पेड़ आता है, मतलब लगाते क्यों नहीं, कितना अच्छा पेड़ है, पीपल का पेड़ लगा दो वहां पे, तो नहीं लगाते। कॉनिकल स्ट्रक्चर बनाते, क्यों करते हैं, क्योंकि वहां पे होता है जहां से क्रिश्चियनिटी डेवलप हुआ, वहां पे ऐसा था वेजिटेशन, स्नो गिर रहा था वहां पे, तो वहां पे अगर पीपल का पेड़ लगा दिया जाए तो उस पर बर्फ जमा हो जाती, फिर कैसे बनता, नहीं, कॉनिकल होगा, बर्फ गिरेगी नीचे चली जाएगी, नहीं बनेगी बात। अगली बार अब अभी क्रिसमस मनाएंगे ना, अब की बार क्रिसमस के टाइम पे पीपल का पेड़ लगा देंगे, आती खत्म, मैंग्रोव्स लगा देंगे। इस बार फोटो लेके आओ ना, क्या मैंग्रोव की फोटो है, मैंग्रोव्स का प्लांट है तो दे दो, नहीं तो नहीं दो, रहने दो, मैंग्रोव्स लगाएंगे, ठीक है। हाँ ऑक्सीजन भी ज्यादा मिलेगी पीपल से, बिल्कुल सही है, वेजिटेशन भी ज्यादा होगा, ह्यूमस कंटेंट ज्यादा होगा, फर्टिलिटी ज्यादा होगी, उसका क्या करना है, वो तो हार्ड
हार्ड लीव्स होती हैं वो डिग्रेड भी नहीं होती, दिक्कत है उसमें। चलो कोई बात नहीं, उसको छोड़ो, अभी तो 1 महीना है, बाद में लगाएंगे हम, अभी तो यहाँ लगा देते हैं। अगर हमारे यहाँ पे गर्मी में आता तो मैंगो ट्री लगा लेते, मैंगो खाते पूरे दिन। तो यहां देखो, हुआ ये कि जब आपके समर आएंगी तो समर में क्या होगा, समर में हमारा सन यहां पहुंचेगा। तो अगर समर में यहां पहुंचेगा तो आप मुझे एक चीज बताओ कि ये लो प्रेशर जो बना था, वो लो प्रेशर क्या यहीं पे रहेगा या वो भी ऊपर खिसक जाएगा? ऑब्वियसली ऊपर जाएगा, शिफ्ट करेगा, क्योंकि लो प्रेशर तो सन की वजह से बना था। अब सन यहां चला गया तो लो प्रेशर कैसे ऊपर जाएगा? तो जैसे ही लो प्रेशर ऊपर गया, मान लो लो प्रेशर बन गया कहीं यहां, मैं ये कह देता हूं यहां बन गया मान लो, तो फिर ये जो विंड थी जो यहां रुक रही थी वो वहां तक जाएंगी, यस और नो? क्रॉस करेंगे, करवा देते हैं, ये सीधे सीधे क्रॉस करके ऐसे चली जाएंगे विंड इधर। लेकिन बीच में सीआईडी का दया खड़ा है, जिसने अभी दरवाजा नहीं तोड़ा है, बीच में दरवाजा है। वो है कोरियलिस फोर्स का नाम, कि भैया अभी अभी बताया था कोरियलिस फोर्स तो राइटवर्ड होता है नॉर्थ में, और आप आ गए हो 0 डिग्री को क्रॉस करके नॉर्थ में, तो अब आपका कोरियलिस फोर्स तो चेंज होगा। चेंज होगा तो आप यहां तक तो जा रहे हो, ठीक है, लेकिन इसके बाद में ये लगेगा राइट में, तो इधर हो जाओ, राइट है इधर हो जाओ, राइट है इधर हो जाओ, राइट है तो इधर जाओ। मतलब इंडिया के अंदर गर्मी के टाइम पे जो मॉनसून आ रही है, हवा आ रही है, वो आ रही साउथ वेस्ट से, साउथ वेस्ट से। ठीक है ना, साउथ वेस्ट से। तो इसलिए हमारे पास साउथ वेस्ट में तो अरेबियन सी से वो विंड लेके आएंगी। मतलब आईटीसीजेड के शिफ्ट होने की वजह से इंडिया में हवाओं की दिशाएं क्या होती हैं, बदलती हैं। एक बार ऐसा था नॉर्थ ईस्ट थी, एक बार ऐसा हुआ कि साउथ वेस्ट हो गई है, तो मतलब हवा की दिशाएं क्या होती हैं, चेंज होती हैं इंडिया, इट चेंज। यही मॉनसून की थ्योरी कहलाती है। मॉनसून की थ्योरी यही कहती है कि आईटीसीजेड क्या होगा, इन समर शिफ्ट होगा। नीचे हाई प्रेशर मडगास्कर पे बनेगा, मडगास्कर से विंड आएंगी, हीट हमारे पास ड्यूरिंग समर आपका तिब्बतन प्लेटू भी हीट अप होता है, ये भी बात है। क्योंकि आपका सन जब ऊपर की तरफ चला गया, तो यहां पे जब सन ऊपर गया तो यहां तिब्बतन प्लेटू है, वो तिब्बत का प्लेटू हीट कर जाएगा, हीट कर जाएगा तो लो प्रेशर बनाएगा। नीचे मडगास्कर है, यहां सन है नहीं, तो ये हाई प्रेशर बनाएगा, तो और ज्यादा विंड फ्लो करेंगे हाई से लो की तरफ। मोर विंड्स विल बी ब्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट आपके नजर आते हैं। अब इन्हीं सब के अंदर क्या होता है, आपका जेट स्ट्रीम्स का इन्वॉल्वमेंट भी होता है। जेट स्ट्रीम्स ये क्या होते हैं भाई? व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? सवाल है, व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? ये वर्ड तो सुना ही है, जेट। जेट वो होते हैं जो अपर एयर के अंदर फ्लो करते हैं। तो अपर एयर सर्कुलेशन क्या कहलाता है आपका? वो जेट स्ट्रीम कहलाता है। तो जेट स्ट्रीम का भी इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। हाई स्पीड विंड है अपर एयर में, तो इनका इन्वॉल्वमेंट भी प्रॉपर्ली इसमें देखने को मिल जाता है। ये जेट स्ट्रीम होते हैं कूल, तो जब तक ये रहेंगे तब तक बारिश नहीं होती है। जैसे ही ये क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे ऊपर की तरफ, तो बारिश होना शुरू हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट। तो मतलब ये हुआ कि आपका आईटीसीजेड, आपका ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, आपका हाई प्रेशर एरिया, आपका हीट ड्यूरिंग समर, आपका वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, ये सब इन्फ्लुएंस करते हैं किसको, इंडियन रेनफॉल को।
तो आप ये देख सकते हो, ये लाइन जो है ITCZ की कुछ इस तरीके से शिफ्ट होती है, कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे चली जाएगी, कुछ ऐसी शिफ्टिंग जो है लगातार चलती रहती है। ये ITCZ की शिफ्टिंग है। इसी से क्या होगा आपका, जो विंड इक्वेटर को क्रॉस करके यूं आ रही थी वो साउथ वेस्ट में टर्न हो जाएंगे, जो विंड इधर से आ रही थी वो साउथ वेस्ट टर्न होंगे, तो साउथ वेस्ट मानसून आ जाएगी। इट विल बी ए साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, तो साउथ वेस्ट मानसून के आने का सिंपल सा तरीका क्या हुआ, विंड पैटर्न चेंज हो गया, ITCZ शिफ्ट हुआ। अब साउथ वेस्ट मानसून देखो अरेबियन सी से भी आएगी, इधर भी घूमेगी ऐसे, लेकिन जो बे ऑफ बंगाल से जाती है वो ज्यादातर विंड कहां चली जाती है, या तो इधर मेघालय की तरफ जाएंगी या फिर आपके म्यांमार की तरफ चली जाती है। ठीक है, या तो म्यांमार की तरफ चली जाती है या फिर इधर चली जाती है। लेकिन जब विंटर था तो हमारे पास विंड कैसी है, नॉर्थ ईस्टर्न विंड, तब ये यहां से आती है। फिर यहां पे रेनफॉल करेंगी ये इस एरिया में, इसलिए कोरोमंडल कोस्ट जो है, तमिलनाडु जो कोस्ट है, तमिलनाडु में विंटर में रेनफॉल होता है। नवंबर दिसंबर का टाइम। अभी कौन है एनीवन इन द क्लास जो तमिलनाडु के से है, अभी रेनफॉल हो रहा है क्या, बताएं। कोस्टल एरियाज के अंदर अभी क्या हो रहा होगा, रेनफॉल चल रहा होगा। हाँ, तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या होगा, दो विंड आती हैं, एक तो आता है साउथ वेस्ट जो यहां से आएगा, और एक आता है नॉर्थ ईस्ट जो यहां से आएगा। क्वाइट सिंपल, रेनफॉल। ठीक है, तो समर और विंटर मॉनसून के बीच में हम डिफरेंस करेंगे, वो करेंगे हम 10 मिनट के बाद में। अभी आप ब्रेक ले सकते हो, 10 मिनट्स के बाद हम वापस से रिज्यूम करेंगे। ऑल ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट समझ नहीं है, अभी दोबारा से समझा देते हैं उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी थोड़ा सा 2 मिनट में फिर से आएगा, फिर समझाएंगे। ठीक है, हाँ। तो राइट हियर अगर मैं डिफरेंस करना चाहता हूं समर मॉनसून में और विंटर में, क्योंकि हमने देखा समर मॉनसून जो है वो आपका आ रहा था साउथ वेस्ट डायरेक्शन से, और आपका विंटर मॉनसून जो आ रहा था वो आ रहा था नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से। तो समर के अंदर क्या होगा, कब तक मूव करता है, गर्मी के टाइम पे, तो गर्मी का पीरियड कब होगा, जून से सितंबर। यहां पे सर्दी का टाइम था तो दिसंबर से फरवरी का पीरियड होगा आपका विंटर मॉनसून का होगा। ठीक है, दूसरी यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, दे ब्लो फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया ऑन द सी टू द लो प्रेशर एरिया ऑन द लैंड, क्योंकि अरेबियन सी से विंड आ रही थी और लैंड की तरफ जा रही थी, तो अरेबियन सी हाई प्रेशर पे हुआ और लैंड हुआ आपका लो प्रेशर पे। यहां पे उल्टा होता है, लैंड से सी की तरफ, तो लैंड आपका हाई प्रेशर पे था और आपका लो प्रेशर एरिया हुआ वाटर बॉडी। अब क्योंकि अरेबियन सी से आ रही है तो ये रेनफॉल करती है, ये लैंड से आ रही है तो इसका कोई भी आपका रेनफॉल नहीं होता, बहुत कम रेनफॉल कहां पे, तमिलनाडु के अंदर ही होता है बस। दूसरा यहां पे क्या होगा, दीज ब्लो इनटू द टू ब्रांचेस, कैसे, अरेबियन सी में भी आती है और बे ऑफ बंगाल में भी आती है। यहां पे सिर्फ क्या होगा, वन ही ब्रांच होती है, इसकी कोई ब्रांच ऐसे देखने को नहीं मिलती है। तो ये डिफरेंस होता है आपका विंटर में और समर में जो मानसून आती है उसके अंदर। अब अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं जो कि बात करती हैं आपके डेवलपमेंट के बारे में। कौन से, ये डेवलपमेंट की बात करती हैं कि कैसे मैकेनिज्म एस्टैब्लिश होता है आपके मानसून का। तो मानसून ऑब्वियसली एक डायनामिक फिनोमिना है, तो कुछ क्लासिकल थ्योरी है जो थर्मल कॉन्सेप्ट पे आती हैं, कुछ मॉडर्न थ्योरी है जो एयर मास थ्योरी या जेट स्ट्रीम थ्योरी के बेसिस पे आती हैं। तो पहले हम क्लासिकल थ्योरी की बात करते हैं थर्मल कॉन्सेप्ट पे। तो थर्मल कॉन्सेप्ट पे तो आप समझ ही गए कि भाई एक कंडीशन ऐसी होगी जहां पे हाई प्रेशर आएगा और दूसरी कंडीशन होगी जो लो प्रेशर होगा। हाई प्रेशर वहां होगा जहां पे कूलिंग होगी, लो प्रेशर वहां होगा जहां पे वार्मिंग होगी। तो ये जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर का डिफरेंस होता है, ये मूवमेंट यहां पे नजर आता है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर आपका मूवमेंट होगा और आपकी विंड जो है वो सर्कुलेट होती है। तो यहां पे आपका एडमंड हेले, इन्होंने बताया कि आपका एक हाइपोथेसिस जो है इंडियन मॉनसून की सर्कुलेशन के लिए जो बताया गया वो था डिफरेंशियल हीटिंग। कैसे डिफरेंशियल हीटिंग, कि हमें पता है लैंड जो है आपका वो जल्दी ही हीट अप होता है और जल्दी ही कूल होता है, और जो आपकी वाटर बॉडी है वो स्लोली ही कूल होती है और स्लोली ही हीट अप होती है। ठीक है,
स्लोली कूल होगी और स्लोली ही वो क्या करेगी, आपका हीट अप करेगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपका, वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट ही आ जाता है, जो अभी अभी हम बात कर रहे थे कि या तो क्या होगा आपका, लैंड कूल होगा तो हाई प्रेशर पे रहेगा, वाटर बॉडी वार्म होगी तो लो प्रेशर पे, तो वो लैंड से वाटर बॉडी की तरफ विंड जाएगी, लैंड ब्रिज कहलाएगी। और अगर वाइस वर्सा सिचुएशन आती है तो फिर वो क्या कहता है आपका, वार्म ब्रिज सी ब्रिज कहलाता है। वो क्या कहलाएगा आपका, सी ब्रिज कहलाएगा। क्वाइट सिंपल टू अंडरस्टैंड। आई थिंक इसमें तो किसी को कोई इश्यू नहीं होगा। लैंड ब्रिज और सी ब्रिज तो मेरे ख्याल से कोई इश्यू नहीं होगा, राइट? हाँ, बड़ी आसानी से हम उसको देख सकते हैं लैंड ब्रिज और सी ब्रिज के अंदर। अंकित सिंह का कहना है परहैप्स कुछ स्लाइड मिस हो गया है सर, साउथ वेस्ट मॉनसून एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। ये मैंने समझाया है यार, साउथ वेस्ट मॉनसून और नॉर्थ ईस्ट मॉनसून आई थिंक दोनों हम कवर कर चुके हैं, नहीं क्या? ये डिस्कशन के बाद में ही हमने आगे बात की है। शायद आपने बीच में चाय पीने तो नहीं चले गए? हाँ, चलिए। तो थर्मल कॉन्सेप्ट के अंदर हमने सबसे बेसिक चीज यही देखी है कि थर्मल कॉन्सेप्ट का, देखो थर्मल का मतलब ही होता है टेम्परेचर। थर्मल का मतलब क्या होगा? थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर से, ठीक है? थर्मल का सिंपली मतलब होगा टेम्परेचर से। तो टेम्परेचर हाई होना या लो होना वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड करेगा। और हाई या लो टेम्परेचर डायरेक्टली किससे कोरिलेट करता है? आपके हाई प्रेशर या लो प्रेशर से रिलेट करता है। तो आपका हाई प्रेशर और लो प्रेशर भी यहां पे एस्टेब्लिश होता है। अब जैसे ही हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड मूव करेगी, डेफिनेटली वो क्या कह रहा है, लैंड से आ रही तो लैंड ब्रिज आएगी, सी से आ रही तो वो सी ब्रिज कहलाएगी, राइट? सिंपल। लेकिन आप एक चीज बताओ कि क्या इतना ज्यादा हाई प्रेशर या लो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होना कि आपके इंडिया के कंप्लीट पार्ट में रेनफॉल हो जाए? मतलब लो प्रेशर और हाई प्रेशर का डिफरेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो गया कि कंप्लीट पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर, आपका ज्योग्राफिकल कंप्लीट इंडिया के अंदर रेनफॉल देखने को मिले, तो आई थिंक ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। लोकल रीजन है तो ठीक है, एक्सप्लेनेटरी है कि लोकल रीजन के अंदर रेनफॉल हो गया है लैंड ब्रिज सी ब्रिज से, दैट इज ओके। लेकिन आपके दिल्ली तक रेनफॉल होना, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो वो चीज आपको यहां पे नजर आती है कि आपका जो लो प्रेशर एरियाज है दे आर नॉट स्टेशनरी, और स्टेशनरी नहीं है तो वेरिएबल है, और वेरिएबल है तो डेफिनेटली फिर कुछ और कॉन्सेप्ट होने चाहिए जो मुझे एक्सप्लेन कर पाए कि हाउ मच स्ट्रॉन्ग रेनफॉल हैपन्स इनटू द इंटीरियर ऑफ इंडिया, कि इंडिया के मिड में कितना स्ट्रॉन्ग रेनफॉल हो पाता है, उसके लिए मुझे कोई और रेन पार्ट चाहिए। अब दूसरी चीज, रेनफॉल इज नॉट ओनली कन्वीनियंट बट अ मिक्स ऑफ ओरोग्राफिक भी होता है। ओरोग्राफिक मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि कोई माउंटेन बीच में आ गया और यहां से विंड आया और यहां पे रेनफॉल कर दी। कई बार साइक्लोन भी आते हैं, कई बार आपका कन्वेक्शनल रेनफॉल भी होता है। मतलब रेनफॉल तो काफी सारे टाइप के होते हैं। अगर इतना आसान होता कि भाई लो प्रेशर हाई प्रेशर मूवमेंट होगा, रेनफॉल होगा, तो आपको लगता है कि आईएमडी कभी प्रेडिक्ट करने में फेल हो पाता? भाई आईएमडी तो बड़ी आसानी से बता देता ना फिर कि हाँ ये इस दिन रेनफॉल होगा, इस दिन नहीं होगा। लेकिन काफी बार हम देखते हैं कि आईएमडी की प्रेडिक्शन गलत हो जाती है। दूसरी चीज, सनलाइट तो लगभग उतनी ही आती है हमेशा, हर समर में हर विंटर में। तो फिर रेनफॉल में वेरिएबिलिटी क्यों आती है? कई बार हम देखते हैं कि रेनफॉल काफी हैवी होता है किसी सीजन में, और किसी किसी सीजन के अंदर रेनफॉल बहुत कम हो जाता है, ड्रोट आ जाता है, सूखा आ जाता है। तो मतलब यार कोई और लॉजिक तो है ही, कुछ तो और लॉजिक होंगे ना जो सिंपली इससे एक्सप्लेन नहीं हो सकते। बस उन्हीं लॉजिक के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये आपकी थ्योरी जो है वो कुछ लेवल तक ठीक है, लेकिन बहुत सारे कॉन्सेप्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही, अनएक्सप्लेनेटरी है, तो उनको हमें सॉल्व करना है। तो आती है भाई आपकी डायनामिक थ्योरी। डायनामिक थ्योरी फ्लोहन ने दी। फ्लोहन ने रिजेक्ट कर दिया क्लासिकल थ्योरी को और बोला कि यार ये मॉनसून जो ट्रॉपिकल एशिया के अंदर है ये डायनामिक थ्योरी के ऊपर बेसिस है, क्लासिकल थ्योरी पे नहीं। तो डायनामिक जो थ्योरी है वो क्या बताती है आपको कि आपका जो ट्रॉपिकल पार्ट है उसमें जो विंड्स का मूवमेंट होता है वो चेंज होता है, डायनामिक है।
वो क्या है आपका डायनेमिक इन नेचर है, वो चेंज होता है टाइम के साथ। तो चेंज होता है, तो इन्होंने बताया कि जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो आपकी साउथ वेस्ट मॉनसून है, वो आपका रेनफॉल लेके आती है। साउथ वेस्ट मॉनसून जो है वो रेनफॉल लेके आती है, और वो साउथ वेस्ट मॉनसून क्या है, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज। इक्वेटर पे जो वेस्ट से हवा आ रही है उसको इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज बोलेंगे, वही आपका रेनफॉल लेके आती है। काफी सारे ज्योग्राफर है जैसे कृष्णा राव, उन्होंने भी कॉन्सेप्ट को ऐड किया। तो फिर निकल के ये आया कि जो प्रेशर बेल्ट्स होती है ना आपकी, उनकी शिफ्टिंग होती है और उसी से आपके विंड डेवलप होती है। जैसे कि यहां देखो, अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी जो लो प्रेशर बेल्ट है वो शिफ्ट हो जाएगी ऊपर की तरफ, तो प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग हुई है। और इन प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग के बाद हमने एक्सप्लेनेशन में देखा कि जो आपकी साउथ ईस्ट मानसून थी वो साउथ वेस्ट बन जाती है। यस और नो? जो आपकी साउथ ईस्ट मानसून थी इट बिकम साउथ वेस्ट। मतलब ये हुआ कि आपकी जो प्रेशर बेल्ट की शिफ्टिंग है वो जरूरी है। और प्रेशर बेल्ट के साथ साथ में कौन शिफ्ट हुआ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, आईटीसीजेड। इक्वेटर से आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो वो शिफ्ट हो गया। कैसे शिफ्ट हुआ, हुआ ऐसे कि आपका आईटीसीजेड दो टाइप से हो सकता है, नॉर्थ इक्वेटोरियल नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन और साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। भाई जो मूवमेंट मैंने यहां पे करवाया कि जो कन्वर्जेंस यहां हो रहा था वो नॉर्थ में चला गया समर में, तो समर में नॉर्थ में गया तो मैंने बोला नॉर्थ आईटीसीजेड, लेकिन विंटर में तो ये साउथ में आ जाएगा, तो इसको क्या बोलूंगा, साउथ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन। सिंपल। तो ये दो मूवमेंट होंगे, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन जो है आपका वो साउथ में भी जाएगा और वो आईटीसीजेड आपका नॉर्थ में भी जाएगा। तो नॉर्थ और साउथ दो इक्वेटोरियल जोन हो जाते हैं। और क्योंकि देखो अब ये आपकी प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हो रही है, इसलिए हमने वर्ड यूज किया है आपका फ्लोहन की डायनामिक थ्योरी। डायनामिक का मतलब क्या होता है, चेंज इन डायरेक्शन, वेरिएबल। डायनेमिक मतलब होता है चेंज इन डायरेक्शन, मतलब वेरिएबल, तो वेरिएबिलिटी यहां पे नजर आती है। सो राइट देयर हमें यही पता लगता है कि आपकी जो आईटीसीजेड है उसी को डोल्ड्रम्स के नाम से जानते हैं। डोल्ड्रम मतलब काफी शांत एरिया है, लगातार एक जैसा सीजन रहता है। वो जो डोल्ड्रम्स है आपके, वही आपके एनआईटीसी और एसआईटीसी की फॉर्म में कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं और इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज की कंडीशन जो है यहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाती है। तो मतलब है डायनामिक जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों आपकी चेंज होती है डायरेक्शन ऑफ विंड। तो यहाँ आप देख सकते हो कि आपका जो इक्वेटोरियल पार्ट है उसके ऊपर एसआईटीसीजेड ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपकी विंड इधर आई तो इधर से विंड आ रही थी, साउथ वेस्ट विंड है। जब ये नीचे आएगा तो वो वाली विंड जो आ रही है वो इधर से विंड आएंगी, तो आपका एनआईटीसीजेड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये चेंज जो है वो देखने को मिल जाता है। ठीक है, दिस चेंज विल बी देयर, राइट। ये गलत बना रखा है, डायग्राम इज रॉन्ग, दिस इज अ रॉन्ग डायग्राम। इट मस्ट बी लाइक दिस, कि आपका आईटीसीजेड, ये एनआईटीसीजेड और ये एसआईटीसीजेड। ठीक है, यहां पे जो विंड डायरेक्शन होगी वो किस इस डायरेक्शन में होगी और इधर से ये ऐसी डायरेक्शन होगी, तो कन्वर्जेंट ऐसे होगा मोशन। यहां जो डायरेक्शन होगी वो ऊपर से चेंज होकर कुछ इस तरीके से आएगी और इधर से ये डायरेक्शन आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये कन्वर्जेंस देखने को मिल जाएगा। वो डिजाइनर है, डिजाइनर कभी कभी भावनाओं में बह जाता है तो अपने हिसाब से चीजें मॉडिफाई कर लेता है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेटोरियल होगा जो 0 डिग्री आएगा, इसके बाद नॉर्थ और साउथ होगा, राइट। हाँ, मैं उसको चेंज करवा दूंगा। तो बेसिक चीज क्या है, बेसिक चीज हमें ये समझ आई कि यार मोर और लेस हम यही कह सकते हैं कि सन इज कंट्रोलिंग द मॉनसून, सन इज कंट्रोलिंग द मॉनसून। क्योंकि आपका जो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट हुए हैं उन प्रेशर बेल्ट के अंदर शिफ्टिंग तो नॉर्थ या साउथ आपके सन के अकॉर्डिंग हुई है।
समर में सन जब नॉर्थ में जाता है तो नॉर्थ के अकॉर्डिंग, और जब विंटर में जब सन साउथ में चला जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर के अकॉर्डिंग, कैप्रिकॉर्न और कैंसर के अकॉर्डिंग। तो राइट देयर अपरेंट मूवमेंट ऑफ सन इज द मेजर रीजन फॉर डायनेमिक थ्योरी टू एस्टैब्लिश्ड। डायनेमिक थ्योरी के एस्टैब्लिशमेंट के लिए मेजर रीजन आपका सन का अपरेंट मूवमेंट नजर आता है। ऐसे ही यहां पे बोला गया कि जेट स्ट्रीम्स का भी अपना लॉजिक है, तो कुछ बोले थे कि जेट स्ट्रीम समझ नहीं आया। तो अपने जो आपका जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट है, वो ये थ्योरी प्रपोज की थी एमटीएन ने। देखो इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया कि जेट स्ट्रीम जो है, जो जेट स्ट्रीम्स हैं आपके, वो भी आपके डायरेक्शन को या फिर आपके जो मॉनसून है, रेनफॉल है, उसको डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं, एक बार ये देखो। जो जेट स्ट्रीम्स हैं, ये तो समझ आ गया कि अपर एयर विंड्स होती हैं, ठीक है। जेट स्ट्रीम्स जो है वो अपर एयर सर्कुलेशन ऑफ विंड होता है। अब जेट स्ट्रीम जो है, जैसे आपने रिवर का पढ़ा था ना कि रिवर मियंडर करती है, ऐसे ही आपके जेट स्ट्रीम भी मियंडर करते हैं। जेट स्ट्रीम्स भी क्या करते हैं, मियंडरिंग करते हैं। अब जब जेट स्ट्रीम मियंडर कर रहे हैं, तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि जेट स्ट्रीम्स हैं क्या, वर्टिकल मियंडर भी करते हैं और हॉरिजॉन्टल मियंडरिंग भी करते हैं। मतलब ये हुआ कि कहीं पे क्रस्ट बनता है, कहीं पे ट्रफ बनता है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन एस्टेब्लिश हो जाती है कि कहीं पे रिजेस बनते हैं और कहीं पे ट्रफ बनता है। जब ये मोमेंट यहां पे नजर आया, तो आप एक चीज सोचना यार कि ये जो आपका जेट स्ट्रीम ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, तो ये नीचे तो तभी आया होगा ना जब एयर का प्रेशर नीचे की तरफ कम रह गया होगा। अगर यहां पे एयर का प्रेशर अच्छा खासा होता, तो ये जेट स्ट्रीम नीचे आ ही नहीं पाता, क्योंकि जगह ही नहीं होती यहां पे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां पे हाई प्रेशर कंडीशन होती, तो ये आईटीसीजर नीचे आ ही नहीं पाता, क्योंकि हाई प्रेशर तो इसको अपोज करता नीचे आने से। जैसे कि यहां रह रहा है, यहां पे ये आईटीसीजर क्या है, ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि यहां पे हाई प्रेशर है। और इस केस में जब लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो लो प्रेशर की वजह से आपका नीचे की तरफ आपका जेट स्ट्रीम्स आते हैं। अब देखो जेट स्ट्रीम्स की टेम्परेचर कंपैरेटिवली क्या होगा, कूल या वार्म, बताओ मुझे। जेट स्ट्रीम्स कैसे होंगे, कूल होंगे। भाई हाइट पे तो कूल ही होते हैं, हाई एल्टीट्यूड पे तो कोई भी चीज हो टेम्परेचर तो कूल ही रहता है उसका। तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि ये जो नीचे आएगा जेट स्ट्रीम, तो इस एरिया को भी कूल कर देगा। यस, बोल सकता हूं मैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। अगर कूलिंग हुई, तो थोड़ी बहुत भी मॉइस्चर अगर एयर में है, वो क्या रेनफॉल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगी। अगर कूलिंग हुई, थोड़ी सी भी मॉइस्चर अगर है एयर में, तो रेनफॉल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि कूल एयर मॉइस्चर होल्ड नहीं कर सकती, कंडेंसेशन हो जाएगा। वेपर से कंडेंस करेंगे, वाटर ड्रॉपलेट बनेंगे। वाटर ड्रॉपलेट कैसे एयर में रहेंगे, वो तो नीचे आके गिर जाएंगे। दे विल कम डाउन, नीचे आएंगे वो। तो मतलब ये हुआ कि अगर एयर कूल होती है, तो कंडेंसेशन होता है। तो मतलब ये हुआ, जब अगर लो प्रेशर कंडीशन है, तो उसको साइक्लोनिक कंडीशन बोलते हैं, और उस साइक्लोनिक कंडीशन के अंदर रेनफॉल हो जाएगा। उसके अपोजिट अगर हाई प्रेशर कंडीशन है, तो एंटी साइक्लोनिक होंगी और नो रेनफॉल, कोई रेनफॉल नहीं होगा। तो रेनफॉल हाई हो सकता है, रेनफॉल लो हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशन पे। कैसे डिसाइड हुआ, जेट स्ट्रीम्स की वजह से हुआ या नहीं हुआ।
जेट स्ट्रीम्स ने रेनफॉल के पैटर्न को डिसाइड किया या नहीं किया? सो दैट इज द रोल ऑफ जेट स्ट्रीम। इसी तरीके से होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। सब ट्रॉपिकल, देखो जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होंगे। कहां कहां पे चलते हैं? या तो पोलर जेट स्ट्रीम्स होते हैं, पोलर एरियाज, या सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स होते हैं। और क्योंकि हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो इंडिया का पोल तक तो लैटिट्यूड जाता नहीं है, तो हमें इससे तो कोई लेना देना है ही नहीं। एग्जैक्टली इंडिया में जो रेनफॉल पैटर्न को चेंज करते हैं वो कौन से होते हैं? आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स ही होते हैं। इंडिया में जो होंगे वो सब ट्रॉपिकल ही होंगे, क्योंकि इंडिया खुद ट्रॉपिकल कंट्री है, तो इंडिया के अंदर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम से इन्फ्लुएंस देंगे। पोलर कैसे करेंगे? पोलर तो बहुत दूर है। तो पोलर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारे पास जो जेट स्ट्रीम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम जो है काफी फास्ट मूविंग एयर सर्कुलेशन होता है, वेस्ट से ईस्ट पे मूव करता है। जब ये मूव करता है तो फिर वो क्या करता है? रेनफॉल पैटर्न को डिस्टर्ब करता है। बात करें पोलर की, तो पोलर का कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं होता, नो इन्फ्लुएंस ऑफ पोलर इंडियन मॉनसून। जब हम मॉनसून बर्स्ट की बात करते हैं तो डिपेंड करता है आपके एयर सर्कुलेशन के ऊपर कि आपका कैसा जेट स्ट्रीम है। जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स है वो कैसा है? ट्रफ बन रहा है या फिर आपका रिज बन रही है। भाई इसकी भी तो, चाहे जेट स्ट्रीम कोई भी हो, लेकिन रिज और ट्रफ तो बनते ही होंगे। जेट स्ट्रीम चाहे कोई भी है, लेकिन रिज और ट्रफ तो बनेंगे। और हमें यह भी पता है कि जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स आते हैं ना, वो आते हैं मेडिटेरेनियन सी की तरफ से। मतलब वो मॉइस्चर भी लेके आते हैं, वो अपने साथ मॉइस्चर भी लेके आते हैं। तो थोड़ी बहुत तो रेनफॉल विंटर में जो होती है वो इस टाइम पे होती है, लेकिन इस टाइम पे नॉर्थ वेस्ट मानसून नहीं होती, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट मानसून तो तब आएगी जब ये जेट स्ट्रीम अपना हट जाएगा इंडियन लैंड मास से, क्योंकि जेट स्ट्रीम होता कूल, तो लैंड को रखेगा कूल। जब लैंड मास ही कूल रहेगा इंडिया का, तो फिर तो विंड इधर जाएगी ना, बजाय कि उधर आने के। बजाय कि वाटर बॉडी से इधर जाने के, लैंड मास कूल है तो हाई प्रेशर तो यहां होगा, तो विंड कहां से कहां जाएगी? इधर से इधर जाएगी। लैंड ब्रिज देखने को मिलेगा। तो जब तक आपका लैंड ब्रिज रहता है, मतलब जब तक आपका जेट स्ट्रीम रहेगा तब तक लैंड ब्रिज चलेगा। लैंड ब्रिज चलेगा तो फिर वो रेनफॉल नहीं होगा। लेकिन जैसे ही क्या करेगा आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, अगर वो शिफ्ट करेगा नॉर्थ ऑफ हिमालयाज, तो क्या होगा? फिर आपका ये मानसून आना शुरू हो जाएगा। तो नॉर्थवर्ड मूवमेंट जो है आपके सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम का, वो फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि अब इंडिया के अंदर मानसून आएगा। हिमालय से क्रॉस अगर कर गया नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में, तो आपके मानसून आना फिर नेचुरल हो जाता है। ठीक है, अब कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हैं भाई, जो आपके ओरिजिन ऑफ इंडियन मानसून के बारे में बात करते हैं, अलग अलग इंपॉर्टेंस बताते हैं। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे जो हिमालय और तिब्बतन प्लेटू की इंपॉर्टेंस बताते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो अपर एयर जेट स्ट्रीम्स की, जैसे ट्रोपोस्फीयर में अभी हमने बात की, वो बता दें हैं। कुछ एयर ये भी बताते हैं कि सरकमपोलर व्हील्स और नॉर्थ एंड साउथ, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये पोलर हैं, इसलिए इंडिया की मॉनसून को इन्फ्लुएंस नहीं करते। हाँ, एक आता है इंसो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन डायपोल इंपॉर्टेंट है। वॉकर सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है। ये हमारे कॉन्सेप्ट है जो इंडिया की मॉनसून का इंपैक्ट करते हैं। तो देख लेते हैं कि क्या है। देखो, पहले बात करते हैं हिमालयाज और तिब्बतन प्लेटू का क्या रोल है। देखो, आपने ये तो समझ ही लिया कि प्लेटू क्या होता है। आई थिंक हर किसी को पता है कि प्लेटू क्या है। क्या होता है प्लेटू? प्लेटू सर एक ऐसा एरिया होता है जो अपलिफ्टेड है और ऊपर से फ्लैट है। तो आपको ये भी पता होगा कि हमारे यहाँ पे तिब्बतन प्लेटू है। इंडिया के यहाँ पे क्या है? तिब्बतन प्लेटू है। इंडिया के नॉर्थ में चाइना की टेरिटरी में तिब्बतन प्लेटू, एवरीवन नोज दिस, सबको पता है ये। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, समर में
समर में वो तिब्बतन प्लेटू हीट होता होगा या नहीं? समर टाइम पे तिब्बतन प्लेटू हीट होता होगा या नहीं? बिल्कुल होता होगा, क्यों नहीं होता होगा? 100% हीट अप होता होगा तिब्बतन प्लेटू। और अगर तिब्बतन प्लेटू हीट अप हुआ तो लो प्रेशर बनेगा। हाँ, लो प्रेशर बनेगा। तो यहां पे मुझे पता लगा एयर राइज कर जाती है क्योंकि एयर वार्म है, जिसकी वजह से बनता है लो प्रेशर। लेकिन उसके अपोजिट यहां पे जहां मस्करीन हाई है, मडगास्कर आप देखते हो, मडगास्कर का लैंड आप सबको पता है, मडगास्कर। मडगास्कर रीजन के अंदर गर्मी होगी या ठंड होगी? मडगास्कर पे क्या रहेगा? कूल या वार्म? कूल होगा, क्योंकि वहां सन है तो यहां तो कूल होगा, यहां कूल है। कूल है तो प्रेशर हाई या लो? हाई प्रेशर। हाई प्रेशर। तो आपको नहीं लगता हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड का सर्कुलेशन होना चाहिए? और जब यहां जाएगी तो फिर से विंड राइज हो गई। राइज होने वाली विंड वापस इधर ही आएगी और इधर आके फिर से सिंक करेगी, फिर से हाई प्रेशर से विंड। तो ये पूरा सर्कुलेशन जो है यहाँ पे नजर आता है। तो मतलब तिब्बतन प्लेटू का हीटअप होना इस विंड को फोर्स करता है कि ये इंडियन लैंडमास की तरफ आगे मूव करे। और क्योंकि ये अरेबियन सी से जा रही होती है, तो इट विल ब्रिंग मॉइस्चर। और ये क्या करेगी? रेनफॉल करेगी। बट वाई मस्करीन हाई ओनली इन साउदर्न हेमिस्फीयर? सदर्न में इसलिए हुआ ना यार, कि जब आपका सन का अपरेंट मूवमेंट जब नॉर्थ में हो गया, सन जब नॉर्थ में गया, जो समर हमारे पास आई है, तो नॉर्थ में सन चला गया, तो ऑटोमेटिकली सदर्न हेमिस्फीयर कूल रहेगा। जब हमारे यहाँ समर होती तो उनके वहां विंटर होगी ना। जैसे हमारे यहाँ जब विंटर है तो उनके यहाँ समर है। उनका सेंटा क्लॉज याद करो। जुबेर खान का पूछना है कि हिमालयाज को कैसे क्रॉस करेगी। वो अभी बताता हूं मैं। हिमालयाज को क्रॉस नहीं करेगी, टी शर्ट वाला, है ना। अभी बताता हूं मैं, हिमालयाज को क्रॉस नहीं करेगी। यही तो फायदा हमें, हिमालय से हमें फायदा ही मिलता है। इसलिए तो चाइना में डेजर्ट है। चाइना के अंदर डेजर्ट क्यों है? क्योंकि वो हिमालयाज को क्रॉस कर ही तो नहीं पाती। दिक्कत तो यही है। अभी बताता हूं मैं कि होगा क्या। ये तो नॉर्मली दिख रहा है। तो होगा ये कि जैसे ये विंड आगे जाती है तो यहां पे आपके वेस्टर्न घाट टकराते हैं, ठीक है। तो बहुत कुछ वेरिएबल होता है। ये डायरेक्टली यहां नहीं पहुंचती, बहुत कुछ झंझट करके पहुंचेगी, मैं बताऊंगा अभी। मतलब यहाँ पे बीच में वो भी है, वेस्टर्न घाट भी है। ऐसे सीधा सीधा नहीं है कि सीधा चली जाएगी। ऐसे थोड़ी हाईवे थोड़ी बना हुआ है कि इट विल डायरेक्टली रीच देयर। नहीं, बीच में अपोजिशंस आएंगे, मैं बताऊंगा उसको, अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी तो एक कॉन्सेप्ट है कि ठीक है अभी इस तरीके से मूवमेंट हुआ है जिससे कि रेनफॉल हो रही है। अब बीच में कुछ अपोजिशन आएंगी, हर्डल रेस होगी, उसके बारे में बात करेंगे हम, ठीक है। बट हाँ, आई थिंक ये समझ आया कि हिमालयाज का या तिब्बतन प्लेटू का क्या रोल है। हिमालयाज का क्या रोल है उसको समझेंगे अभी। तिब्बतन प्लेटू का आपको रोल समझ आया कि तिब्बतन प्लेटू हीट होने से लो प्रेशर बनता है, तो विंड कोशिश करेगी वहां तक जाने की। नहीं जा पाएगी वो एक अलग चीज है, लेकिन कोशिश करेगी, ठीक है। अब एक और चीज समझो जो इंसो कहलाती है, एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन कहलाती है, ठीक है। एल नीनो सदर्न ऑस्सिलेशन ये क्या होता है वो देखो। आप मुझे ये बता सकते हो कि सबसे ड्राइस्ट डेजर्ट वर्ल्ड का कहां है? कोई बता पाएगा मुझे? वर्ल्ड का ड्राइस्ट डेजर्ट कहां है? अटाकामा डेजर्ट है, चिली में। चिली के अंदर जो डेजर्ट है अटाकामा डेजर्ट, वो ड्राइस्ट डेजर्ट है, ठीक है।
तो आप कुछ कंडीशंस एक एस्टेब्लिश करते हैं। वो कंडीशन क्या है कि आप जो साउथ अमेरिका की बात करते हो ना, चिली की जो मैं बात कर रहा हूं, साउथ अमेरिका, यहां मान लो साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के पास में क्या होता है, एक कोल्ड करंट होता है, ओशियन के अंदर करंट चलते हैं, कोल्ड वाटर होता है जिसको बोलते हैं पेरुवियन करंट, पेरू करंट। ठीक है, जो पेरू करंट होता है, वो पेरू करंट यहां पे इस पर्टिकुलर एरिया पे कूलनेस देता है। कूल मतलब हाई प्रेशर, कूल का मतलब हाई प्रेशर, और उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट है, वहां पे होता है वार्म करंट, वहां पे क्या होता है, गर्म पानी। तो वो क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे, मतलब लो प्रेशर पे। तो यहां प्रेशर हुआ हाई, यहां प्रेशर हुआ लो। ठीक है, बन गया। तो आपकी जो विंड्स हैं वो यहां से इधर की तरफ सर्कुलेट करेंगी, हाई से लो की तरफ। यहां से विंड राइज करेगी, क्योंकि लो प्रेशर है तो विंड तो गर्म होती है, राइज करती है, इधर की तरफ आके वापस से सिंक कर जाएगी। ये सर्कुलेशन चलता रहता है, ये पूरा सर्कुलेशन चलता रहता है। अब देखो यहां पे कहीं इधर, इधर आपका मडगास्कर है, ठीक है, वहां पे कहीं मडगास्कर है। तो मतलब ये हुआ कि क्या मैं ये कह सकता हूं, मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो विंड है यहां पे, ये इधर राइज होके इधर गई तो इधर भी जाती होगी, मडगास्कर पे गिरती होगी। क्योंकि भाई जब विंड उठेगी तो जाएगी तो सभी डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी इसको बता रखा है कि बेटे उधर ही जाना, ये पड़ोसी से हमारी बनती नहीं, इधर मत जाना। हवा, नदियां, पंछी, पवन के झोंके, कोई सरहद इन्हें ना रोके, कहीं भी जा सकती है, इंडिपेंडेंट है, अपनी मर्जी से जाएगी। तो मतलब ये हुआ कि यहां पे जो हाई प्रेशर है, जो मडगास्कर में हाई था, वो और हाई हो जाएगा, वेरी हाई। और जितना प्रेशर डिफरेंस होगा इंडिया की तरफ, उतनी विंड ज्यादा पहुंचेंगी ग्राउंड पे, क्योंकि इंडिया के अंदर तो लो प्रेशर है। लेकिन अगर ये हालात बदल जाएं तो क्या जज्बात नहीं बदल जाएंगे? ये जो कंडीशन है अगर ये बदल जाए, क्या बदल जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि आपका उधर जो लो प्रेशर था वो हाई प्रेशर बन जाए, और जो इधर हाई प्रेशर था वो लो प्रेशर बन जाए। तो मतलब जो एयर यहां पे राइज कर रही थी वो एयर अब यहां पे डिसेंड करेगी, और अगर वो एयर यहां डिसेंड करेगी तो फिर मडगास्कर की तरफ क्या पहुंचेगा, कुछ नहीं। मडगास्कर की तरफ क्या पहुंचेगा, कुछ भी नहीं, राइज ही नहीं कर रही है। और जब कुछ नहीं पहुंचता तो फिर इंडिया की तरफ क्या जाएगा, वहां पे भी कुछ नहीं जा पाएगा, बहुत कम चीजें पहुंचेंगी। तो मतलब एल नीनो यही होता इनसो, कि जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो उस केस में आपका ओशियन का जो सर्कुलेशन है उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, जिससे हाई प्रेशर हाई नहीं रहता, लो रेनफॉल इंडिया में देखने को मिलता है। तो मतलब ये हुआ कि जब भी इंसो होगा तो इंडिया में लो रेनफॉल होगा। तो मतलब ये हुआ
कि अगर ऑस्ट्रेलिया पे हाई प्रेशर होगा तो इंडिया की रेनफॉल लेस होगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि इंसो इज नेगेटिव फॉर इंडियन रेनफॉल। एल नीनो सदर्न ऑस्ट्रेलिएशन, एल नीनो इज नेगेटिव फॉर इंडियन मानसून। वो इंडिया के मानसून के लिए क्या होगा? नेगेटिव। ऐसे ही होता है आपका वॉकर सर्कुलेशन। वॉकर सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो आपका इंडोनेशिया वाला पार्ट होता है वो, और जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट होता है वो दोनों भी कोरिलेट करते हैं कि इधर से विंड इधर आती है, यहां पे राइज होती है, रेनफॉल करती है, वापस उधर चली जाती है। ये सर्कुलेशन चलता रहेगा। जब ये सर्कुलेशन चलता रहेगा, वॉकर सर्कुलेशन ऐसा चलता रहेगा, तो ये नॉर्मल कंडीशन है, ठीक है, चलता रहेगा। क्योंकि इंडोनेशिया भी हमारे आइलैंड के काफी पास में है। अभी अभी देखा था हमने, फिजियोग्राफी देखते हुए देखा हमने कि हमारे आइलैंड के पास में यहां रेनफॉल होगा तो वहां भी होगा, सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के अंदर भी होगा। लेकिन अगर ये भी डिस्टर्ब हो जाए तो क्या इंडिया का रेनफॉल डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा? ऐसे ही होता है भाई इंडियन ओशियन डाइपोल। तो मेरे ख्याल से अपने बचपन में सबने ये वर्ड तो सुना ही होगा, डाइपोल। इसको छोड़ दो, इंडियन ओशियन को, डाइपोल वर्ड सुना होगा। डाइपोल सुना है कभी वर्ड? क्या होता है डाइपोल? थोड़ा ब्रेक कर लो। पोल, डाई मतलब किसी चीज के दो पोल, जैसे मैग्नेट के हुआ करते थे नॉर्थ और साउथ। डाइपोल। तो ऐसे ही इंडियन ओशन में तो कोई मैग्नेट हो नहीं सकती। इंडियन ओशन में क्या हो सकता है? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। कोई नॉर्थ साउथ तो होगा नहीं। कोई नॉर्थ साउथ तो होने वाला नहीं है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल, कुछ ऐसा है नहीं। वहां पे ज्यादा से ज्यादा टेम्परेचर का हो सकता है कि भाई हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, बात खत्म। राइट, यही हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो फिर हम इन दो पार्ट को कंपैरिजन करते हैं। कौन सा पार्ट? एक तो अरेबियन सी वाला पार्ट, और एक आपका कौन सा? इंडोनेशिया के पास में जो साउथ चाइना सी है, ये सब वाला पार्ट, ठीक है, पैसिफिक का वेस्टर्न पार्ट, ऑस्ट्रेलिया, साउथ चाइना, ठीक है, ये सब। तो यहां पे क्या होगा? डाइपोल में हुआ क्या? डाइपोल में हुआ कि ये कि यहां पे लो प्रेशर, इधर हाई प्रेशर, डाइपोल हो गया। क्योंकि एक फिक्स डिस्टेंस, अपोजिट नेचर, ये डाइपोल होता है। ऐसे जैसे नॉर्थ और साउथ एक फिक्स डिस्टेंस पे सेपरेट थे, वो पोल था। तो लो प्रेशर, हाई प्रेशर और डाइपोल। तो आपको भी पता, हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे बहुत सारी विंड पहुंचेंगी, लेकिन क्योंकि ये लो प्रेशर है तो यह विंड राइज करेगी। राइज करेगी तो बहुत सारी बारिश भी करेगी, बहुत सारी बारिश भी करेगी। जब ये बारिश करेगी तो हमारे पास क्या होगा? रेनफॉल इज देयर। यहां पे क्या हो रहा है? आपका रेनफॉल हो रहा है। अब जब यहां पे रेनफॉल हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा? इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, अफ्रीकन पार्ट में, यहां पे रेनफॉल हाई होगा या नहीं होगा? यह सिद्धांत ऐसा ओशन करंट की वजह से ही होता है। और अगर हाई होगा तो मैं इसको बोल सकता हूं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। हमारे लिए मजे आ गए, बारिश हो रही है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। और अगर यही कंडीशन उल्टी हो जाए तो उसको हम नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोल देंगे। उसको हम नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल बोल देंगे। तो मतलब ये हुआ कि काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंडिया की मॉनसून को डिफाइन करते हैं। एक फैक्टर नहीं होता, सिर्फ ये नहीं होता पानी आया, बारिश आई, पानी आया, रेनफॉल हो गया, नहीं। बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो इंडिया की मॉनसून को डिफाइन करते हैं। इसलिए आईएमडी क्या होता है, कई बार प्रिडिक्ट करता है लेकिन कोई फैक्टर काम करता है और फेल हो जाता है। फेल हो जाता तो आउटकम पॉजिटिव नहीं होता, दिक्कत आती है।
तो कई बार हम ये सोचते हैं कि यूएस वाले तो ये बता देते 2 घंटे बाद बारिश आएगी, या तो अपने घर आ जाओ या छाता लेके निकलो। हम सोचते हैं यूएस वालों के पास पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी, हमारे पास नहीं है। अगर हमारे आईएमडी को वहां भेज दो तो हम भी एक्यूरेट बताएंगे, यूएस वालों के यहाँ पे भी हालत खराब हो जाएगी। ठीक है, वो भी प्रेडिक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत सुपीरियर है, नॉनसेंस। ठीक है, तो मल्टीपल फिनोमिनाज हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये इशू हो जाता है। अब बात करते हैं भाई इंडिया के अंदर मॉनसून आया, उसकी नेचर क्या है। तो नेचर ऑफ इंडियन मॉनसून में एक तो ऑनसेट और एडवांस होता है मॉनसून का। एक आपके रेन वियरिंग सिस्टम का रिलेशनशिप होता है किसके साथ में, जो फ्रीक्वेंसी और डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चेंज होता रहता है। मॉनसूनल रेनफॉल लगातार चलती रहती है, लेकिन उसमें ब्रेक्स आते हैं, ब्रेक होता है मॉनसून में, और फिर रिट्रीटिंग मॉनसून है। ये इनके नेचर जिसके बारे में हमें स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। तो देखते हैं क्या करके कि नेचर एग्जैक्टली इनकी क्या कहती है। ऑनसेट या एडवांस की बात करते हैं। तो देखो इंडिया के अंदर जो मॉनसून आया, हमने इस डायग्राम से समझा था कि इंडिया में मॉनसून कैसे आता है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, इस डायग्राम से मुझे ये समझ आ रहा है कि मैं इस मॉनसून को ऐसे लेके आ रहा हूं, धीरे धीरे आईटीसीजेड ऊपर जा रहा है और धीरे धीरे मॉनसून आता जा रहा है, क्या ये कह सकते हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं कि धीरे धीरे आईटीसीजेड ऊपर जाएगा और वैसे वैसे इंडिया में मॉनसून आता जाएगा, बोल सकते हैं? तो मतलब ये नहीं होगा कि आउट ऑफ द सडन मॉनसून आ गया, वो ग्रेजुअल आता है। तो आपको याद होगा न्यूज में हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना कि मॉनसून रीच टू केरला, मॉनसून रीच टू बॉम्बे, मॉनसून रीच टू गोवा, मॉनसून रीच टू महाराष्ट्र, ऐसे ही होता है। ये न्यूज पढ़ते हैं हम। तो ये जो न्यूज पढ़ते हैं हम, ये कैसे आती है? इसी को तो बोलेंगे हम कि ग्रेजुअल ऑनसेट और एडवांसमेंट इन मॉनसून। ऑनसेट या एडवांसमेंट इन मॉनसून। तो आपका जो लो प्रेशर एट आईटीसीजेड है, वो नॉर्थ इंडियन के अंदर मई में आता है। ठीक है, इंटेंसिटी बढ़ना शुरू होती है और धीरे धीरे क्या करता जाएगा, ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। तो हमें अलग अलग डेट्स मिलती हैं, जैसे कि अंडमान निकोबार सबसे नीचे है तो 15 मई तक अंडमान निकोबार में आएगा। फिर केरला कोस्ट आता है 1 जून तक। फिर बॉम्बे कोलकाता आता है 10 और 13 जून तक। बाय 15 जुलाई आपके साउथ वेस्ट के पूरे होल इंडिया में फैल जाता है। मतलब क्या हुआ, ग्रेजुअल, धीरे धीरे एडवांस करता है अपने आप को। ठीक है, ये पहला कैरेक्टर है। डेट याद नहीं रखना, ये समझने के लिए कि ऐसे होता है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि आपका क्या होगा, जून 1, जून 5, जून 10, जून 15, ऐसे ऐसे करके मॉनसून पहुंचता है। सॉरी, ऐसे करके ही आपका मॉनसून जो है वो आपका पहुंच जाता है। अब रेन बियरिंग सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या पता लगता है। देखो आपकी जो साउथ वेस्ट मॉनसून है वो दो पार्ट में स्प्लिट होता है, दो ब्रांचेस में। एक तो होता है अरेबियन सी ब्रांच, एक होता है बे ऑफ बंगाल ब्रांच। आप मैप पे भी देख सकते हो क्या होगा, एक तो अरेबियन सी ब्रांच होगी, एक बे ऑफ बंगाल ब्रांच होगी। एक अरेबियन सी से आएगा, एक बे ऑफ बंगाल से आएगा, तो दो पार्ट तो है ही। ठीक है ना। अब बात यह है कि जो आपका बे ऑफ बंगाल ब्रांच होती है नियर द सदर्न मोस्ट एंड ऑफ द इंडियन पेनिनसुला, यहां पे ब्रेक डाउन हो गई। तो अब सवाल होगा कि आपकी जो दो ब्रांचेस थी, कौन सी, बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी ब्रांच, उनके साथ में क्या होता है। होता यह है कि जो मॉनसून आपकी अरेबियन सी से आई है वो फर्दर भी डिवाइड होती है। कैसे डिवाइड होती है? पहली चीज, एक ब्रांच तो क्या होगी, आपके वेस्टर्न घाट अपोज कर देंगे यहीं पे। भाई यहां पे है, ये देखो, ये वेस्टर्न घाट्स है। एक ब्रांच तो क्या हुई, यहीं पे आपके वेस्टर्न घाट ने अपोज कर दी, रेनफॉल होने लग गया। लेकिन दूसरी ब्रांच, जो दूसरी ब्रांच है वो क्या करेगी, आपको याद है नर्मदा और तापी वैली के अंदर से जाती हैं, याद है आपको? नर्मदा और तापी के बारे में जब हमने स्टडी किया तो हमने देखा था कि वो वैली के अंदर से जाती हैं। तो यहाँ पे जो मॉनसून पहुंचेगी तो कुछ तो नर्मदा और तापी वैली के अंदर एंटर नहीं करेगी क्या, विंध्या और सतपुड़ा रेंजेस के बीच में खाली जगह है, एंटर तो करेगी हवा। तो मतलब सेकंड अनदर ब्रांच जो है, पहली ब्रांच वेस्टर्न घाट में रुक गई, दूसरी ब्रांच आपकी नर्मदा और तापी वैली के अंदर से जाती है और छोटा नागपुर प्लेटू तक पहुंचती है। और थर्ड ब्रांच क्या करती है आपका, अब थर्ड ब्रांच जो बच गई वो ऊपर जाएगी सौराष्ट्र रीजन के अंदर, आपके अरावली के पैरेलल जो है आगे की तरफ निकल जाएगी, पंजाब तक पहुंचेगी। तो जो थर्ड ब्रांच है मॉनसून की, वो क्या करेगी, सौराष्ट्र पेनिनसुला से कच्छ से टकरा के अरावली तक पैरेलल चली जाएगी। और अरावली तो कहां तक है, दिल्ली तक।
अरावली कहां तक है? दिल्ली तक, तो दिल्ली तक पहुंच जाएगी वो। अब उसके अपोजिट में अगर मैं बे ऑफ बंगाल की बात कर लूं तो उसकी भी ब्रांचेस होती हैं। देखो, बे ऑफ बंगाल जो ब्रांच होगी वो यहां से एंटर करेगी। आपको याद है मालदा गैप पढ़ा था हमने, मालदा गैप। मालदा गैप से वो इंडिया के अंदर एंटर कर जाएगी। सामने क्या है? सामने हिमालयाज है। हिमालयाज से टकरा के ये वापस से डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगी, वेस्ट में भी और ईस्ट में भी। तो यहां जाके दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के अंदर जाके दोनों ही रीज मतलब अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों मर्ज कर जाती है, मीट करती हैं और रेनफॉल होता है। बट आपको भी पता है कि भाई ऐसे तो 1 जून, 5 जून, 10 जून, जून, जुलाई ऐसे कर सबसे लास्ट में पहुंची ना ये, यहाँ पे लास्ट में। और अगर ये लास्ट में पहुंची हैं तो इसलिए पंजाब, हरियाणा के अंदर मॉइस्चर लो होता है, बारिश कम होती है और बहुत लेट बारिश शुरू होती है। ऐसा नहीं होता कि 1 जून से ये रेनफॉल शुरू हो गया, बहुत लेट शुरू होती है। ये कारण होता है। और मालदा गैप जो है हमारे लिए वो इसलिए इंपॉर्टेंट है। नहीं, तमिलनाडु में बारिश नहीं करेगी वो ब्रांच, वो यहीं से तो डिवाइड हुई है, पैरेलल निकल गई। अब आता है इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। तो वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया जो है आपका, उसके अंदर इंटेंसिटी कुछ अलग होती है। मतलब वेस्टर्न कोस्ट के अंदर काफी हैवी रेनफॉल होगा और हैवी रेनफॉल होगा तो काफी अच्छी बारिश होती है। लेकिन इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर क्या होगा, आपका जो मेघालय प्लेटू वाला रीजन है उसमें काफी हैवी रेनफॉल होता है, क्योंकि वो रीजन काफी ऊपर की तरफ है, हैवी रेनफॉल होगा। ऑल ओवर वर्ल्ड अगर कंपैरिजन करूं तो हाईएस्ट रेनफॉल यहीं पे होता है। लेकिन जो ब्रांच आपके गंगा प्लेन से पहुंचते होते पंजाब में पहुंचती है वो बहुत लो रेनफॉल करती है। बट इसके अपोजिट अगर मैं बात करूं कौन सी की, जो नॉर्थ ईस्ट से आएंगी विंड, ये तो ठीक है साउथ वेस्ट, अगर जब नॉर्थ ईस्ट से आएंगी वो तो सिर्फ और सिर्फ कहां रेनफॉल करेंगी? तमिलनाडु में। इस एरिया के अंदर सबसे एम्पल रेनफॉल होता है। किससे? नॉर्थ ईस्ट से। डॉटेड स्काई ब्लू कलर शो विच कलर, ये कौन सा सवाल है यार? क्या पूछना चाहते हो यार? डॉटेड स्काई ब्लू कलर शो विच कलर, मतलब कलर तो कलर है, वो डेट के बारे में बात कर रहा है यार। सो राइट हियर मुझे क्या पता लगता है, थर्ड ब्रांच जो है आपकी वो अरावली से पहुंचती है और आपका रेनफॉल करती है। ठीक है, तो आपका जो तमिलनाडु रीजन है वो अरेबियन सी ब्रांच से क्या रहेगा, इट रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग दिस सीजन। लेकिन जब आपका क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट विंड्स आएंगी, उस टाइम पे आपको तमिलनाडु के अंदर रेनफॉल होता है। ठीक है, उस टाइम पे क्या होगा, आपका रेनफॉल होगा, जिसको कि रिट्रीटिंग मानसून के नाम से जानते हैं। अब कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा कि बारिश चलती रहती है, फिर एकदम से बीच में ब्रेक आ जाता है, 10-5 दिन बारिश होती नहीं है। बीच में कुछ दिन तक क्या होता है, बारिश होती ही नहीं है, उसको बोलते हैं ब्रेक इन मानसून। तो ब्रेक क्यों आ जाता है, क्या कारण है कि ब्रेक आ जाता है अचानक से? उसका मेन कारण है कि साउथ वेस्ट मानसून का पीरियड जब चल रहा होता है तो आपका कुछ दिन तक बारिश जो है आउट ऑफ द सडन क्या हो जाएगी, वीक हो जाती है, जिसको ब्रेक बोलते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका आईटीसीजेड मूव कर रहा था, जब आपका आईटीसीजेड मूव कर रहा था और जब वो नॉर्दर्न प्लेन के बीच में पहुंचता है तो आपके जो एरियाज काफी दूर हैं किससे, आपके वाटर बॉडी से, उनके वहां पे रेनफॉल नहीं होती क्योंकि इनफ मॉइस्चर नहीं होता। दूसरी चीज कि जब लगातार रेनफॉल चल रहा होता है तो मॉइस्चर काफी ज्यादा हो जाती है, उसके साथ साथ में साइक्लोन डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। साइक्लोन के बारे में सुना होगा आपने, साइक्लोन डेवलप होते हैं। अब जब साइक्लोन डेवलप होगा तो आप समझ सकते हो साइक्लोन तो बहुत सारी मॉइस्चर को अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेगा। जब साइक्लोन बहुत सारी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा तो फिर मॉनसून के लिए मॉइस्चर कहां से आएगा? लैक ऑफ मॉइस्चर। लैक ऑफ मॉइस्चर मींस ब्रेक इन मॉनसून। ठीक है, तो ये ब्रेक इन मॉनसून जो है वो काफी बार देखने को मिल जाता है। अब आप एक चीज बताना मुझे कि जो आपने अभी ये देखा आईटीसीजेड जो ऊपर गया था
वो धीरे धीरे नीचे भी तो आएगा ना। विंटर जब आना शुरू होंगी सितंबर के बाद में, वो धीरे धीरे नीचे भी तो आएगा। तो जैसे पैटर्न आपका मॉनसून का एस्टैब्लिश हुआ था वैसे वैसे रिमूव भी होता जाएगा। यस, जैसे जैसे 1 जून, 10 जून, 15 जून, 20 जून, जुलाई, ऐसे जो पैटर्न एस्टैब्लिश हुआ वो धीरे 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 फिर शिफ्ट होता चला जाएगा। सबसे लास्ट में केरला से शिफ्ट होगा वो। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिट्रीटिंग मॉनसून। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिट्रीटिंग मॉनसून। मतलब अभी क्या हो गया आपका, धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा आपका, रिमूवल होता जाएगा। तो मतलब अक्टूबर मंथ के अंदर क्या हो जाता है, आपके नॉर्दर्न प्लेन वाला पार्ट उससे काफी नीचे तक आपका मॉनसून जा चुका होता है। तो अगर मॉनसून चला गया तो स्काई क्लियर, क्योंकि कोई बादल नहीं है। अब स्काई क्लियर तो सनलाइट ज्यादा, सनलाइट ज्यादा तो लैंडमास हीट करेगा, हीटअप होगा। लैंडमास क्या होगा? हीटअप होगा। उस प्रोसेस को बोलते हैं अक्टूबर हीटिंग। और यही प्रोसेस आपका क्या करता जाएगा, चलता जाएगा। तो फिर ये प्रोसेस रेनफॉल करेगा कोरोमंडल कोस्ट में। ये प्रोसेस क्या करेगा, कोरोमंडल कोस्ट के अंदर रेनफॉल करेगा। तो रिट्रीटिंग मॉनसून से आपके तमिलनाडु के अंदर रेनफॉल आती है, नॉर्थ ईस्ट से रेनफॉल आती है। ठीक है, तो हमें यही समझ आया कि मॉनसूनल रेनफॉल एक तो सीजनल है, अलग अलग एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो काफी अलग है। वेस्टर्न घाट में काफी ज्यादा, मेघालय में ज्यादा, पंजाब में कम, अलग अलग टाइम के ऊपर देखने को मिल रही है। तो टोपोग्राफी काफी ज्यादा मैटर करती है। दूसरा हमें यह भी समझ आया कि मॉनसूनल रेनफॉल जो है आपका वो कम हो जाएगा अगर हमारा डिस्टेंस सी से ज्यादा है। तो अगर हम सी से दूर, जैसे दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, वो सी से काफी दूर है, तो वहां पे रेनफॉल क्या हो जाएगा, डिक्लाइन। और हमारे यहाँ जो रेनफॉल होता है उसके अंदर ब्रेक्स आते हैं, वो इसलिए क्योंकि डिप्रेशन और साइक्लोन्स की डेवलपमेंट होती चली जाती है। जैसे ही विंटर टाइम आएगा तो फिर क्या होगा, रेनफॉल रिट्रीट हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और उस टाइम पे रेनफॉल बहुत कम होता है। अगर वहां पे रेनफॉल किसी भी रीजन से हो जाए तो हमारी रबी क्रॉप्स के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जैसे मकर संक्रांति के पास थोड़ा बहुत रेनफॉल होता है, बहुत कम, लेकिन वो भी हमारे लिए बहुत ज्यादा मीनिंगफुल होता है, बहुत ज्यादा यूजफुल होता है क्रॉप्स के लिए, रबी क्रॉप्स के लिए। स्पेशल मीनिंग होता है यार, अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग जगह पे। ठीक, तो ये आपके फीचर्स हैं। तो मॉनसून क्या करता है, हमें एक यूनिफाई फैक्टर की तरह बिहेव करता है। यूनिफाइंग फैक्टर कैसे? ऐसे करता है क्योंकि भाई बहुत सारे एरियाज हैं इंडिया के अंदर, लेकिन सभी मॉनसून से जुड़े हुए हैं। इंडिया के अंदर सबसे डोमिनेटिंग एक्टिविटी जो एग्रीकल्चर है, एंड एवरीवन ईगरली वेट्स फॉर द मॉनसून। दैट्स व्हाई जो हमारी एग्रेरियन सोसाइटी है जो मॉनसून के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट है, इसलिए मॉनसून क्या करता है, इंडिया के पीपल को बाइंड करके रखता है। एवरीवन ईगरली वेट की अराइवल ऑफ मॉनसून होगा। हमारे काफी सारे फेस्टिवल, हमारा हार्वेस्टिंग पीरियड, हमारे जो एग्रेरियन इकोनॉमी है, उन सब के लिए वाटर स्कैर्सिटी जो है, उन सब के लिए हमारे पास क्या होगा, मॉनसून काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए इंडिया जो है यूनिफाई होकर क्या करता है, सभी मॉनसून का इंतजार करते हैं। हालांकि अर्बन एरियाज के अंदर आजकल फ्लडिंग हो रही है मॉनसून से, तो वो एक प्रॉब्लम है, बट स्टिल ये यूनिफाई करता है। ठीक, अब दो पैटर्न हम देखने को मिलते हैं रेनफॉल का पैटर्न की। अगर मैं इंडिया में बात करूं तो आपको पता होगा कि 80% इंडिया में रेनफॉल जो है वो क्या होता है आपका, समर में होता है। रिमेनिंग 20% रेनफॉल कहां होता है, विंटर में। जून से सितंबर में ही बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है। बाकी रेनफॉल तो विंटर में बहुत कम रेनफॉल होता है। और उस रेनफॉल पैटर्न के अंदर भी हमें पता लगता है कि हैवीएस्ट रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। मॉडरेट कैटेगरी होगी तो 100 से 200 होगा। कुछ ऐसे भी एरिया जो लो रेनफॉल में होते हैं, जैसे 50 से 100 होगा। और जैसलमेर वगैरह एरिया जहां पे रेनफॉल ना के बराबर है, वो 50 सेंटीमीटर से नीचे का रेनफॉल होता है। ठीक है ना। तो इसलिए एक नॉर्मल रेनफॉल की जो कैटेगरी आती है वो यही है कि जून से सितंबर तक का जो रेनफॉल होगा वही नॉर्मल रेनफॉल के अंदर होता है। और नॉर्मल रेनफॉल जब तक बोलेंगे जब 10% प्लस माइनस चलता रहे। अगर किसी एरिया में 200 सेंटीमीटर रेनफॉल हो रहा तो उसमें 210 हो गया या 190 है तो है नॉर्मल। अदरवाइज क्या हो जाएगा, वो अब नॉर्मलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाएगा, या तो ड्रॉट की तरफ जाएगा या फिर फ्लड की तरफ जाएगा। तो ये एक नॉर्मल रेनफॉल की कंडीशन होती है। इफ यू विल लुक एट दिस डायग्राम तो आपको पता लगेगा जो डार्क ब्लू कलर है उसमें सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है। जैसे यहां देखो, प्लेटू ऑफ मेघालय प्लेटू, यहां देखो। ठीक है,
और धीरे धीरे जैसे जैसे इंटीरियर पे जाते जाएंगे तो वैसे वैसे रेनफॉल बिल्कुल कम हो जाएगा। ये रीजन है जिसके अंदर रेनफॉल बिल्कुल कम होता है। तो मतलब जैसे ही हम ओशन सरफेस से दूर जाएंगे, सी से दूर जाएंगे, तो रेनफॉल हमारा लगातार डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो दैट इज देयर जो हमारे रेनफॉल काफी ज्यादा होता है। अब इसमें एक वर्ड यूज करते हैं भाई हम, सूडो मॉनसून। उसका क्या मतलब होता है? देखो, सूडो मॉनसून का मतलब क्या हुआ, मैंने दो चीजें देखी हैं। एक तो समर में रेनफॉल हो रहा है इंडिया के मोस्टली पार्ट के अंदर, लेकिन तमिलनाडु में विंटर में रेनफॉल होता है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि दो रेनफॉल है, एक समर रेनफॉल है, एक विंटर मॉनसून है। समर मॉनसून और विंटर मॉनसून। सूडो मॉनसून वो होगा कि जब एक मॉनसून दूसरे पे प्रिवेल कर जाए। मतलब मान लो कि हमारे यहां समर में ज्यादा रेनफॉल होता है, लेकिन कोई ऐसा ईयर आ जाए कि समर हो ड्रॉट और विंटर में रेनफॉल हो जाए। कोई ऐसा ईयर होगा जिसमें समर में तो रेनफॉल कम हो गई, लेकिन विंटर में ज्यादा हो जाए, तो वो क्या होगा, वो सूडो मॉनसून कहलाएगा। मतलब फेक है, वो मॉनसून नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, उसमें कुछ अलग है। ऐसा ही कोरोमंडल कोस्ट पे है, विंटर में होता है यूजुअली तो, लेकिन किसी टाइम समर में हो जाए विंटर में ना हो, तो वो भी सूडो कहलाएगा। तो मतलब वो फेक होगा, वो रियल नहीं होता, वो कुछ अलग फैक्टर होंगे जिसकी वजह से हो सकता है। एक वर्ड होता है भाई मॉनसूनोमिक्स। मॉनसूनोमिक्स का मतलब होता है कि मॉनसून का हमारे पास में काफी गहरा नाता है। एग्रीकल्चर से लगा लो, रीजनल वेरिएशन जैसे होते हैं, तो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स जो है वो भी डिटरमाइन होती है। मॉनसूनोमिक मतलब मॉनसून क्या क्या डिटरमाइन करता है, टाइप्स ऑफ क्रॉप डिटरमाइन करता है, बिल्कुल। एग्रीकल्चर प्रोस्पेरिटी डिटरमाइन करता है, बिल्कुल। जहां पे कम एग्रीकल्चर है वहां पे रेनफॉल नहीं हो रहा, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत कम है। हिमालयाज को छोड़ के अदर पार्ट ऑफ जो कंट्रीज जो है उनके अंदर मॉडरेट रेनफॉल अगर हो जाए तो टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर भी देता है। मॉनसून जो है हमें वो आपकी पूरी एग्रीकल्चर साइकिल जो है इंडिया के अंदर उसको डिसाइड करता है। इसी की वजह से, मॉनसून की वजह से हमारा टाइम डिसाइड होता है कि भाई इस टाइम पे ये क्रॉप्स ग्रो करेंगे। और अरब जो ट्रेवलर्स थे वो तो मॉनसून वर्ड को हम ट्रेडिंग के लिए भी यूज करते थे, मतलब आने जाने के लिए भी यूज करते थे। तो मतलब मॉनसून का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है। काफी सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिसको कि मॉनसून डिटरमाइन करता है। अब ये कुछ क्वेश्चन जो मॉनसून के बारे में पूछे हुए हैं। डिस्कस द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मॉनसून विद स्पेशल एम्फसाइज ऑन पॉजिटिव फैक्टर, कि क्या कारण है जिससे मॉनसून आता है। डिस्कस द रिसेंट थ्योरीज पुट फॉरवर्ड बाय द ओरिजिन एंड मैकेनिज्म, तो आप मॉडर्न थ्योरी और क्लासिकल थ्योरीज के बारे में बात कर सकते हो। इल्यूसिडेट द मैकेनिज्म ऑफ इंडियन मॉनसून, अब इसमें और इसमें बताओ क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है। एक्सप्लेन द ओरिजिन, मैकेनिज्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द समर मॉनसून इन इंडिया, ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। 94, 99, 2002 दोबारा क्वेश्चन पूछे, मतलब द सेम थिंग्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। ठीक, हाँ इस बार आ सकता है, काफी टाइम हो गया मॉनसून से क्वेश्चन आए, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कोई डाउट है तो बताइए। उमेश गिरी, उमेश प्लीज अनम्यूट योर माइक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून उमेश। सर मेरा मीडियम हिंदी, तो पीपीटी और क्रक्स पर हिंदी में अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। हाँ यार, ये हिंदी में नहीं होगा एक्चुअली। क्लास जैसे जो आपका अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन होगा, जो कम्युनिकेशन है, वो दैट्स व्हाई इट इज इंग्लिश टाइप ना। हाँ, यस तो यही एक्चुअली पर्पस है बेसिकली ना। बट आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे आसानी से उन चीजों को, नहीं? हाँ, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा सर जैसे फाउंडेशन बैच में अवेलेबल हो जाता है हैंड रिटन नोट्स, और ये सब थोड़ा सा आसान होता है पढ़ना। हाँ बट यार वो ऑप्शनल के अंदर ऐसा कॉलम है नहीं, तो वो थोड़ा सा पार्डन मी, बट वो है नहीं एक्चुअली कॉलम ना। अच्छा, ठीक है सर। जी, हाँ सर, ये जो तिब्बतन आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है, एक बार दोबारा बताएं प्लीज। था रोल ऑफ हिमालयज एंड तिब्बतन प्लेटू का रोल इन मॉनसून में कुछ क्या बोल रहे हैं आप, बताइए उससे आगे। टेक्स्ट कर दो यार, आप मैसेज कर दो। अंशु प्लीज अनम्यूट योर माइक। किशन चतुर्वेदी प्लीज अनम्यूट योर माइक। किशन चतुर्वेदी। हेलो सर।
हाय किशन। यस सर। सर मैं सर इंडियन ओशन डायपोल सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। इंडियन ओशन डाइपोल, यस। ठीक है। देखो क्या है, देखो डाइपोल का मतलब होता है ऐसी चीजें जो एक सर्टेन डिस्टेंस पे हो और अलग अलग नेचर की हो। तो इंडियन ओशन के अंदर क्या होता है, अरेबियन सी और आपका बे ऑफ बंगाल वाला पार्ट है, या इंडोनेशिया वाला साउथ चाइना सी वाला पार्ट है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो लो प्रेशर यहाँ पे है और हाई प्रेशर यहाँ पे है, तो मतलब अपोजिट नेचर है और एक डिस्टेंस के बाद सेपरेट है, तो इसको इंडियन ओशन डाइपोल बोलते हैं। अब ओके ऐसा होता क्या है कि पॉजिटिव भी हो सकता है ये और नेगेटिव भी। कैसे होगा, पॉजिटिव होगा अगर तो यहाँ पे लो प्रेशर है, लो प्रेशर है मतलब क्लाउड्स बनेंगे, क्लाउड बनेंगे तो बारिश होगी। ओके अब ये बारिश यहाँ भी होगी और इंडिया के अंदर भी होगी। और अगर सिचुएशन हुई जी। अपोजिट की, मतलब यहाँ हाई प्रेशर हो गया और वहां लो प्रेशर हो गया, तो ये नेगेटिव डाइपोल बोलते हैं इसको, क्योंकि हाई प्रेशर है तो कोई इवेपोरेशन नहीं, कोई बारिश नहीं। ओके जुबेर खान प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर एंसो जो आपने बताया था उसमें सर एक बार दोबारा रिपीट कर दें, सेकंड डायग्राम नहीं समझ आया था उसमें। हाँ देखो क्या होता है, नॉर्मली जो सिचुएशन रहेगी वो ये रहेगी कि ये जो पेरू का कोस्ट है, पेरू ये कोल्ड रहता है, ऑस्ट्रेलिया का कोस्ट है वो वार्म रहता है, नॉर्मल कंडीशन है। तो इस कंडीशन में तो आपको समझ आ गया। अब अपोजिट सिचुएशन जब होगी तो यहाँ पे वार्म होगा और यहाँ कोल्ड हो जाएगा। तो होगा ये कि जो विंड यहाँ राइज कर रही था वो राइज नहीं करेगी, उल्टा इधर की तरफ मूव करेगी, क्योंकि हाई प्रेशर हो गया और लो प्रेशर है। तो जब ये इधर मूव करेगी तो मडगास्कर पे जो फोल्ड डाउन हो रहा था वो बंद हो जाएगा। तो मडगास्कर का जो हाई प्रेशर था वो कम हाई हो जाएगा, मतलब कंपैरेटिवली लेसर हाई होगा। तो इंडिया की मॉनसून नेगेटिव इन्फ्लुएंस होती है, इसको इंसो बोलते हैं। सर ये वार्म कैसे हो जाएगा, मतलब यहाँ कैनरी करंट एक कोल्ड करंट बह रही है, तो ये वाला क्वेश्चन कैसे वार्म होगा, मतलब वही नहीं समझ आया। हाँ ये कुछ अबनॉर्मेलिटी होती है, मतलब दैट इज अनएक्सप्लेनेटरी, लेकिन स्टिल कुछ रीजंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल जब हम इसी के बारे में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ हम इंडिया के ऊपर इन्फ्लुएंस देख रहे हैं इसलिए हमने इसको डिस्कस किया, बट स्टिल इसके कुछ रीजन है, लेकिन वो अनएक्सप्लेनेटरी है, मतलब ज्योग्राफर आर नॉट कंफर्म कि यही रीजन होंगे, बट मल्टीपल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, जो प्लेटू का फॉर्मेशन हुआ है वो सेम मतलब हिमालय की तरह ही हुआ है, जैसे हिमालय मतलब फोल्ड हुए हैं? नहीं देखो, हिमालय तो हुए हैं फोल्ड, लेकिन प्लेटू हुआ है अपलिफ्ट। ठीक है, इसमें अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है फ्रॉम बॉटम। वोल्केनो इरप्शन का इसके पीछे मतलब रीजन? नहीं वोल्केनो इरप्शन नहीं है, टेक्टोनिक है, कंप्रेशन हुआ है, कंप्रेशन से आपका अपलिफ्टमेंट हुआ है। दो थोड़े चीजें से होती है, uplift जैसे हो यहाँ गए। देखो एक प्लेट है, अगर मैं इसको ऐसे कंप्रेस करूंगा तो पॉसिबिलिटी है कि ये प्लेट कुछ ऐसे टर्न हो जाएगी, तो ये फोल्ड बनेगा जिससे कि प्लेटू डेवलप हुआ है। ओके जी। संपूर्ण राज प्लीज अनम्यूट योर माइक। हेलो। हाय संपूर्ण। हाय सर। जी सर वो मैथ में जो डॉटेड लाइन था वो समझ में नहीं आ रहा था। यार कौन सा डॉटेड लाइन, वही मैं जानना चाह रहा था कि आप कौन से उसके बारे में बात कर रहे हो। अभी लगाते हैं उसको। ये वो वाला मैप ये था ना शायद? ये नहीं था सर, वो मानसून वाला था डेट का। अभी लगाते ये वाला। ये तो ग्रीन, दोनों में डेट ग्रीन, ये ब्लू। ये वाली ना? यस सर, अक्टूबर 3 अक्टूबर 15 ये अक्टूबर 15 अक्टूबर 3 अक्टूबर 1 है ये वाला। यस सर। हाँ, तो ये डेट ये बता रहा है जून यार, डेट बता रहा है ये कि किस तरीके से आपका नॉर्मल मॉनसून आता है। जैसे ये रेड लाइन जो है ना, ये ऑनसेट बता रहा है और ये विड्रॉल बता रहा है। रिट्रीटिंग मॉनसून आएगा ना, वापस से आएगा, यस सर। तो कब कब रिट्रीट होता जाएगा ये। सर तो वो जैसे यहाँ से बाउंस यहाँ रिट्रीट हो जाएगा, सितंबर 1 के बाद रेनफॉल नहीं होगा, इधर पे होगा तो 15 सितंबर के बाद बंद हो जाएगा, फिर अक्टूबर 1 अक्टूबर 15, तो ऐसे रिट्रीट हो रहा है वो। थैंक यू सर। ओके। सिद्धार्थ मंडल प्लीज अनम्यूट योर माइक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सिद्धार्थ जी। सर मेरा एक डाउट था, वो जो मतलब गारो खासी जयंतिया है मेघालय में, वो सर पेनिनसुलर इंडिया का एक्सटेंशन पार्ट है कि हिमालयन का एक्सटेंशन पार्ट है? पेनिनसुलर इंडिया का है वो, मतलब गारो खासी जयंतिया हिल्स जो है वो हिमालयाज है, लेकिन प्लेटू जो है वो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट। ओके, मैं हिल्स है वो हिमालय का पार्ट है, और जो प्लेटू है वो एक्सटेंशन है पेनिनसुलर इंडिया का। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके सर। ओके सर एक चीज,
जो सर अर्थक्वेक में जो इंडिया का 4 जोन में डिवाइड किया जाता है, जोन 2, 3, 4, 5, यहाँ पे जोन 1 तो है नहीं, जी क्योंकि ऐसा कोई एरिया है नहीं जहाँ पे बिल्कुल ही ज़ीरो मतलब पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक। बिल्कुल बट वर्ल्ड हम लोग तो 1 तो इंडिया में है नहीं, वर्ल्ड में कोई भी है कि 1 जोन नहीं, जहाँ पे वन हम रखते भी नहीं, क्योंकि टेक्निकली हम ये नहीं बोल सकते कि 100% श्योर है कि यहाँ अर्थक्वेक नहीं आएगा, तो हम रखते ही नहीं है वन। होल वर्ल्ड कोई भी नहीं है। ऑल ओवर द वर्ल्ड वन हम किसी कैटेगरी में नहीं रखते। ओके, 2, 3 एंड 4 एंड 5। जी ओके सर, थैंक यू सर। ओके जी। विशाल कुमार, प्लीज अनम्यूट योर माइक। विशाल, सर गुड आफ्टरनून। जी मेरा डाउट था तो सर जुबैर ने पूछ लिया है। ओके, देन इट इज प्लेजेंट तो रिवाइज अगेन एंड अगेन एंड गेट द सक्सेस। यस सर। सर बोले कि सर बहुत अच्छा लग रहा है और मालूम हो रहा है कि सर जीएस के बैच से ऑप्शनल का बैच कैसा अलग है। दैट्स ग्रेट यार। थैंक यू सर। ओके डियर, ऑल द बेस्ट। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।